गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। जो आपके पास चैप्टर हेरोन्स फार्मूला है उस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने 8th क्लास में फाइंड किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल 8th क्लास में जो आपने फाइंड किया था उसमें आपको बेस गिवन था ट्राइंगल का, हाइट आपको गिवन होती थी ट्राइंगल में। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते थे 1/2 बेस इंटू एरिया फॉर्मूला यूज में लेकर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। लेकिन 9th क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे ट्राइंगल की हाइट हमें गिवन नहीं होगी। जब ट्राइंगल की हाइट हमें गिवन नहीं है तो हम हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। और हेरोन्स फार्मूला में देखिए किस तरह से जो फार्मूला यूज में लेना है, जो फार्मूला हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए जब हम चैप्टर एरिया आप कर रहे हैं तो आपको एरिया की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इन ज्योमेट्री एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो देखिए जो हम फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं, सबसे पहले आप लीजिए एरिया ऑफ एन ट्राइंगल जो आप 8th क्लास में यूज में लेते थे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 8th क्लास में आप फॉर्मूला यूज में लेते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाइन्थ क्लास में अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको हाइट गिवन नहीं होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला is equal to within square root s multiply by s minus a within bracket s minus b and within bracket s minus c। अब आप कहेंगे बेटा यहाँ पर s क्या है एंड abc क्या है, तो सबसे पहले आप लीजिए s। तो आप यहाँ पर लीजिए वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई 2। यानी a प्लस बी प्लस सी यहां पर क्या है एंड a प्लस बी प्लस सी यानी a b एंड c आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने सिंबल डाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू विद इन स्क्वायर रूट एस माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एस माइनस सी वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और पेरीमीटर अपॉन 2। एंड नेक्स्ट आपके पास आप कहेंगे सर एबीसी क्या चीज है यहाँ पर, तो एबीसी आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी साइड को आप ए ले लीजिए, किसी को आप बी ले लीजिए, एक को आप सी ले लीजिए, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला होता है यूज में आए तो कहीं हम यूज में ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर। a का मतलब यहाँ साइड से है, जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड दे रखी है, ठीक है ना, उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। यहाँ हम a स्क्वायर यूज में ले रहे हैं, √3/4 a स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखिए एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल b/4 विद इन स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वेयर a इक्वल साइड यानी आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड है उसको हम a लेंगे यहाँ पर। सो a यहाँ पर बेटा इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल रहेगी।
और बी जो होगा आपका बेटा, बी जो होगा वो आपका बेस रहेगा, बी का मीनिंग बेस से रहेगा। यहाँ पर बी जो अनइक्वल साइड है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, ए जो आइसोस्केलस ट्रायंगल की इक्वल साइड है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, इसी में देखिए जो नेक्स्ट आप लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए 8th क्लास में आप कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नेक्स्ट आप लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एंड नेक्स्ट लीजिए आप एरिया ऑफ रोम्बस। Area of rhombus if diagonals are given 1/2 into d1 into d2। ओके बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। एक्सरसाइज लीजिए बेटा 12.1, एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे अब कि किस तरह से हम यूज में लेते हैं जो हेरोन्स फॉर्मूला उसको, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे। 6 क्वेश्चन को हम पहले करेंगे जिसमें आसान है कि इजी रहेगा आपके लिए अप्लाई करना फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आइसोस्केलस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, मींस जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसके 3 साइड का सम आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। उसकी जो 2 इक्वल साइड है उसमें से ईच इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, मींस फर्स्ट 12 सेंटीमीटर, इधर जो इक्वल साइड अदर इक्वल साइड है वो भी 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज में लेते हैं ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको पता होना चाहिए। तो यहां सबसे पहले थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे। तो यहां से हमने लिया थर्ड साइड, ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल माइनस 2 sum of 2 sides। जो आपको 2 इक्वल साइड्स दे रखी है बेटा उसको आप माइनस कर दीजिए पेरीमीटर में से। बोलिए पेरीमीटर आपके पास क्या था 30 सेंटीमीटर, उसमें से आप माइनस कीजिए 2 इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर एंड प्लस 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24, सो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल आपको यहां से मिल गया बेटा 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आप इस तरह से आपके पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल मिल गया आपको। आप ले लीजिए इसको, आप बेटा 12 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको आपने 12 सेंटीमीटर ले लिया और ये साइड आपको थर्ड साइड आपने 6 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। मैं कहता हूं इसका आप एरिया फाइंड कीजिए हेरोन्स फॉर्मूले से। सबसे पहले आप एस निकालिए। तो आपने कहा सर एस फॉर ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या आप कह सकते हैं पेरीमीटर गिवन है तो बेटा पेरीमीटर अपॉन 2, डायरेक्ट पेरीमीटर हमारे को गिवन है 30, सो 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एस आपको मिल गया बेटा 15 सेंटीमीटर। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहां से लीजिए, आपने कहा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल
बाय हेरोन्स फॉर्मूला। लगाइए आप हेरोन्स फॉर्मूला। आपने कहा विद इन स्क्वायर रूट सर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहां से आपने लिया सो विद इन स्क्वायर रूट एस के प्लेस पे आप ले लीजिए 15, सो 15 एंड 15 माइनस फर्स्ट साइड ट्राइंगल की जो 12, 15 माइनस सेकेंड साइड 12 एंड 15 माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। थर्ड साइड क्या है बेटा 6 हमें मिल गई। यहां से लीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 एंड 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए 9। ये जो बेटा आपको स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और 2 पेयर में जो सेम पेयर है उसमें से 1 को हम बाहर लेंगे। तो यहां से लीजिए आप 15 को लीजिए, 15 है उसको मैंने 3 into 5 लिखा, 15 को 3 into 5, 3 एज इट इज लिया, 3 एज इट इज लिया, 9 को हमने बना लिया 3 into 3। और यहां से बेटा मैंने बाहर लिया और बेटा ये 3 और 3 मुझे बाहर मिल गया, ये 3 और 3 बाहर मिल गया मुझे, और विद इन स्क्वायर रूट 3 into 5। सो यहां से मिल गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से हमें क्या मिल गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। √15 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम अभी यहीं रहने देंगे।